हाय चंदा रानी जी, हेलो एवरीबॉडी। चंदा रानी जी, हाय मिलॉर्ड। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। मिलॉर्ड, आपके सामने वाली खिड़की में कौन सा गंजा आ गया जिसको देख के आप ये गाना गा रहे हैं, चांद का टुकड़ा रहता है? विभूति, हमेशा तुम मेरे गाने पर घटिया कमेंट क्यों पास करते हो? क्या करूं मिलॉर्ड, आदत से मजबूर हूँ। आदत बुरी है, उसे बदल डालो। पराया धन पराई नार पर नजर मत डालो। मिलॉर्ड, जो आप गाना गा रहे थे उसी गाने की ये भी एक लाइन है। आज का केस तुम्हें बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है। आज का केस मशहूर गायकर ठुमरी मुल्ताना ने अपने पनवाड़ी पानेश्वर पांडे पर यह इल्जाम लगाया है कि पानेश्वर पांडे के पान खाने के बाद उनकी आवाज खराब हो गई है। ठुमरी मुल्ताना का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड, पानेश्वर पांडे का केस हम देख रहे हैं। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपनी क्लाइंट ठुमरी मुल्ताना को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। ठुमरी मुल्ताना हाजिर हो। तस्लीम, आदाब अर्ज है जनाब। ओ तेरी, ये कौन बोला आपके अंदर से? जी ये नाचीज ठुमरी की आवाज है। ये ठुमरी नहीं, ठुमरा की आवाज लग रही है। क्या हो क्या गया है आपकी आवाज को? अरे आपकी आवाज तो पहले कितनी दिलकश थी, कितनी सुहानी थी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने मिलॉर्ड। आज से 6 महीने पहले मेरी क्लाइंट की आवाज बहुत ही दिलकश, पुरकशिश, पुरनूर, पुरसोस, पुरातिश, पुरशबनम, बस बस बस, ये पुर बहुत हो गया। ये पुरकशिश, पुरफुस, पुरफुस, घास फूस, ये नहीं पता है हमें। इन्हें तो नागपुर, कानपुर और शिकारपुर ही पता है बस। वहीं पे अपना ट्रांसफर करवाना चाहते हैं? मिलॉर्ड, मैं कह रही थी कि मेरी क्लाइंट की आवाज आज से 6 महीने पहले तक बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन इनकी आवाज तब से बिगड़ गई जब से इन्होंने इस पानेश्वर का पान खाया। इनकी आवाज मर्दाना हो गई। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये मेरे क्लाइंट पर एक घटिया इल्जाम लगाया जा रहा है। साहब, ये मोहतर अम्मा। ये तुझे तेरी अम्मा दिखाई देती? मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट को उर्दू नहीं आती है, इसका हाथ उर्दू में तंग है। हाँ, अगर चिलम नहीं है तो क्यों बोलता है? जैसे आप बोलते हैं मिलॉर्ड। व्हाट? चिलम नहीं, इल्म होता है मिलॉर्ड, इल्म होता है, इल्म। अरे साहब, ये जो मैडम है, ये हम पर गलत इल्जाम लगा रही है साहब। हमारे पान का जो क्वालिटी है, कसम गुलकंद की, पूरा इलाका में हमारा पान मशहूर है, पूरा इलाका में। यस मिलॉर्ड, ये पानेश्वर पांडे कोई मामूली पान वाला नहीं है मिलॉर्ड, ये खानदानी पान वाला है। इसके दादा परदादा यही बिजनेस करते थे, बीटल लीफ बिजनेस, सिंस डोंकीज ईयर्स मिलॉर्ड। लखनऊ के मशहूर नवाब अमरुद्दीन चूसी, हैदराबाद के सबसे मशहूर नवाब मकरुद्दीन मस्ती, और अलीगढ़ के नवाब गुर्दा हसन कबाबी, और इलाहाबाद के नवाब बकरुद्दीन मेमे, ये सारे के सारे लोग बकरियां चराते थे? जी नहीं मिलॉर्ड, ये सारे के सारे लोग इनकी खानदानी पान की दुकान से पान खाया करते थे मिलॉर्ड, पान खाया करते थे। यही नहीं मिलॉर्ड, इनकी दुकान से हिटलर भी इन्हीं की दुकान से पान खाता था। ये लोग हिटलर को पान एक्सपोर्ट करते थे। क्या हिटलर पान खाता था? मिलॉर्ड, विभूति नारायण और इनके क्लाइंट लंबी लंबी फेंक रहे हैं और आप वहां बैठे बैठे लपेट रहे हैं। नहीं, हिटलर पान खाता था। He was bitter leaf eater. अच्छा, लेकिन आज तक हमने तो जितनी भी तस्वीर देखी है उनकी, उसे देखकर तो नहीं लगता कि वो पान खाया करते थे। Yes, मिलॉर्ड, वो पान खाता था, लेकिन उसके पान खाने का तरीका अलग था। ऐसे पान खाता था जिसे किसी को मालूम ना पड़े, क्वाइटली। सिवाय इनके, जरूर आप ही वो पान बंधवा कर अपने साथ पार्सल लेकर अपने हाथों ले जाकर दिया करते थे उनको। सही कहा आपने, विभूति कुरियर सर्विस। मिलॉर्ड, वो हिंदुस्तानियों की तरह नहीं था कि पान खा के यहाँ हाथ थूक देना।
मिलॉर्ड वो पान खाता था लेकिन बड़ी क्वाइटली, एंड ही वाज अ वेरी डिसिप्लिन्ड पान ईटर, यू नो, ही वाज अ इनविजिबल पान ईटर मिलॉर्ड। अरे अरे अरे, आप लोग ये किस बहस में पड़ गए भाई? अरे वो कमबख्त हिटलर पान खाता था नहीं खाता था, हमारा उससे क्या ताल्लुक है? आप विभूति मुद्दे पे आओ ना, नहीं तो इन्हें सुनना पड़ेगा। मिलॉर्ड मुद्दा यह है कि हिटलर पान खाता था। क्या? आई मीन टू से मिलॉर्ड कि जो ये चंद्रानी क्लेम कर रही हैं कि इनके क्लाइंट की आवाज मेरे क्लाइंट के पान खाने से गई है, वो गलत क्लेम कर रही हैं। ये बेबुनियाद है, बेसलेस एलिगेशन है मिलॉर्ड। चंदा रानी जी, आपके पास कोई सबूत है? मिलॉर्ड, मैं सबूत पेश करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे ब्रेक दीजिए। चंदा रानी जी, हमेशा हम आपको ब्रेक देते हैं, कभी आप भी तो हमें ब्रेक दीजिए। मैं कुछ समझी नहीं मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मेरा एक क्लाइंट एक कार्टून फिल्म बना रहा है, उसमें एक कैरेक्टर ढूंढ रहा है वो, आप जाइए उसके पास, ब्रेक मिल जाएगा आपको। ये अदालत मुलतवी की जाती है। आज खाने की जिद ना करो, यूं ही पापड़ चबाते रहो, यूं ही सैलेड खाते रहो, आज खाने की जिद ना करो। ये किस टाइप की ठुमरी है? पापड़, सैलेड खाना? जी, ये हमारी डाइटिंग ठुमरी है। ये हमने खास उन लोगों के लिए बनाई है जो खा खा के गेंडा नुमा हो जाते हैं। आप हमारी तरफ क्यों देख रही हैं? My God, you sound like a 40-50-year-old man. अब हम आपको क्या बताएं? इस आवाज के चलते लोग हमसे कतराने लगे हैं, यहाँ तक कि हमारी मोहब्बत हमें छोड़ के चली गई है। और ये सब हुआ है उस पान की वजह से। ना हम वो पान खाते और ना हम पर ये मुसीबत आती। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो पान था, इसे लेने आप खुद जाती थी कि आपके लिए कोई और गया था? जी नहीं, वो तो हमारी तितली जाती थी उड़ते उड़ते। तितली? जी, वो हमारी असिस्टेंट है, बहुत अच्छी अगुलकारा हैं, बहुत ही अजीज हैं। अक्सर वही हमारा पान लाया करती हैं। ओह, आई सी। जाए जनाब, हम आजिज आ गए हैं, परेशान हो गए हैं इस आवाज से। अब आप ही कोई कदम उठाइए। हाँ हाँ, जरूर उठा लेते। ले भाई, उठा कदम। अबे तू उठाएगा तो मैं गिर नहीं जाऊंगा? इन्हें जज किसने बनाया? ये सवाल हम भी सालों से पूछ रहे हैं। कंटिन्यू। अच्छा, हम उस कदम की बात नहीं कर रहे हैं जनाब। भाई नीचे उतर, नीचे उतर। मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट की जब से ऐसी मर्दाना आवाज हुई है, तब से इनका जीना मुहाल हो गया है। मिलॉर्ड, जब भी घर में फोन बजता है, हम फोन के पास जाते हैं, फोन उठाते हैं, और जैसे ही हम हेलो कहते हैं तो अगला हमसे कहता है, अंकल जी, ठुमरी जी को फोन दे दीजिए। ऑर्डर ऑर्डर। और तो और मिलॉर्ड, आजकल मेरी क्लाइंट अदनान सामी के रिजेक्ट किए हुए गाने गा रही हैं। कहा हम कैटरीना कैफ, अरे करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा को हमारी आवाज दिया करते थे, और अब आप अपनी आवाज ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर के लिए दे रही होंगी, है ना? जी नहीं, उन्होंने भी मेरी आवाज से इनकार कर दिया। आजकल हम अमिताभ बच्चन के लिए गाना गाते हैं, रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग। अरे वाह, ये तो बड़ी फख्र की बात है। मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट को हाल ही में एक फिल्म के लिए अवार्ड भी मिला है। क्या बात है, तालियां। बंद करो ये तालियां, बंद कर दो ये तालियां। अरे हुजूर, वो अवार्ड हमें बेस्ट मेल सिंगर के लिए मिला था। ओ तेरी। और ये सब हुआ है
इस पानेश्वर पान वाले की वजह से। इसके पान ने हमारा ये हाल किया है जनाब। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। चंद्रानी के पास ना तो कोई सबूत है और ना कोई गवाह। 21 बलबूते पर मेरे क्लाइंट के ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही हैं। मिलॉर्ड, विभूति नारायण जी की तसल्ली के लिए और उन्हें ये भरोसा हो सके कि जो मैंने ब्रेक लिया था उसमें मैंने कोई काम किया है, उसके लिए अब मैं बुलाना चाहूंगी तितली को। तितली को बुलाने की मुझे इजाजत दीजिए। इजाजत है। आप जाकर बैठ सकते हैं। तितली हाजिर हो। तितली, आप क्या करती हैं? जी हम अभी कुछ नहीं करती, बस सीखती हैं। क्या सीखते हैं? जेब काटना सीखते हैं? चोरी करना सीखते हैं? जी मैं गाना सीखती हूँ। तितली, क्या ये सच है कि तुम ठुमरी मुल्ताना की शागिर्दा हो? जी क्या बताएं, वो बस हमारी उस्ताद ही नहीं, हमारी बड़ी आपा जैसी। हमें उनकी आवाज से बेइंतहा मोहब्बत है और जब से उनके साथ ये हादसा पेश हुआ है हमें बड़ा दुख हो रहा है। तितली सुनो, ये क्या वही पान वाला है जहाँ से तुम पान लेकर आई थी और तुमने अपनी उस्ताद को दिया था और उसे खाने के बाद उनका गला मर्दाना हो गया? यही वो शख्स है, यही वो शख्स है। इसने अपने हाथों से मुझे वो गिलोरी दी थी और जब से इन्होंने वो खाई ना, इनकी आवाज की बात लग गई है। चुप। मिलॉर्ड, अगर मेरी क्लाइंट झूठ बोल रही है तो तितली के बयान से तो अब ये साबित हो ही जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि यही पनवाड़ी है जिसके पान की वजह से मेरी क्लाइंट का गला खराब हुआ और उनकी आवाज मर्दाना हो गई। ऑलराइट मिलॉर्ड, चलो मैं मान लेता हूं कि मेरे क्लाइंट पानेश्वर पान वाले ने अपने हाथ से पान बनाकर इसको दिया, लेकिन वो तो हजारों लोगों को अपने हाथ से पान बनाकर देता है मिलॉर्ड। अगर इसके पान में प्रॉब्लम होती तो उन हजारों लोगों की आवाज खराब हो गई थी मिलॉर्ड, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है विभूति? मिलॉर्ड, प्रॉब्लम यहां नहीं, प्रॉब्लम कहीं और है। फिर उठाओ पर्दा और दिखाओ जलवा। कोई मुजरा नहीं हो रहा है यहाँ। मुझे भी पता है, राज से पर्दा उठाओ। मिलॉर्ड, अब मैं मशहूर म्यूजिक कंपनी पाधानीसा के मालिक मिस्टर भीषण कुमार को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। हाजिर हो। तुम तो वही भीषण कुमार हो ना जिसकी एक फिल्म आई थी आजा मेरे प्राण। अरे ये राज तो सिर्फ मुझे मालूम है, आपको कैसे पता चला? क्योंकि जब से मैंने वो फिल्म देखी है तब से मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। ऑटोग्राफ के लिए ना? नहीं, रिफंड लेने के लिए। जिस दिन से वो फिल्म देखी है तब से मुझे फिल्मों से एलर्जी हो गई है। निकाल निकाल मेरे 17 रुपए 12 ने। मिलॉर्ड, मिस्टर भीषण कुमार एक गुमनाम एक्टर, आई मीन एक नामचीन एक्टर होने के साथ साथ एक मशहूर म्यूजिक कंपनी पाधानीसा के एमडी भी हैं मिलॉर्ड। जितने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स हुए हैं सबको उन्होंने बनाया है मिलॉर्ड। इन हिज ओन वे ही इज अ स्टार मेकर। जी जनाब, इन्होंने हमें भी बनाया है। हमारी आवाज के जरिए इनकी कंपनी पाधानीसा ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, मगर आज जब हमारी आवाज हमारा साथ छोड़ गई है तो इन्होंने भी हमारा साथ छोड़ दिया मिलॉर्ड। नहीं, वैसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? क्या वजह है कि इस साल आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया इनके साथ? देखिए देवी जी, दरअसल हमें एक फीमेल सिंगर की जरूरत थी। अगली बार अगर मेल सिंगर की जरूरत होगी ना तो हम आपको ही बुलाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मिलॉर्ड, क्या आप जानते हैं कि इस साल इनकी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है? तुमको दिया है क्या? क्या बेतुकी बात कर रहे हैं मिलॉर्ड? तो फिर बोलो ना यार, सस्पेंस क्यों बढ़ाते जाते हो? मिलॉर्ड, इस साल इनकी म्यूजिक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है इस लड़की को, तितली को मिलॉर्ड, तितली को। तितली, तुमने हमें बताया नहीं? बताती कैसे? इसकी पोल नहीं खुल जाती? कैसी पोल? पापड़ पोल? मिलॉर्ड, पोल ये है कि जिस पान की वजह से ठुमरी मुल्ताना की आवाज गई
उस पान में मिलावट इस लड़की ने की थी, इस तितली ने की थी मिलॉर्ड, तितली ने। What? ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है तितली, अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना मुंह खुलवाने के पुलिस के पास और भी बहुत तरीके हैं। 3rd डिग्री, इफ यू नो दैट। तितली, क्या ये सच कह रहे हैं? या अल्लाह, इतना बड़ा धोखा! धोखा तो आपने किया है मेरे साथ। हमेशा मुझे बच्ची समझती रही। अगर आप मुझे प्रमोट करती ना, तो आज मैं भी बहुत बड़ी गायिका होती। हाँ, बड़ी गायिका बनना था तो उन्हें छोड़ देती, कहीं और चली जाती, मेहनत करती। इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। इसके लिए तुम्हें सख्त से सख्त सजा मिलने वाली है, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए। रुक जाइए जनाब, रुक जाइए। इसे सजा मत दीजिए जज साहब। अरे इसे सजा देने से मेरी आवाज तो वापस नहीं आएगी ना। जाने दीजिए इसे। शर्म करो तितली, तुमने जिनके साथ धोखा किया आज उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया। ठुमरी जी, हमें आपसे हमदर्दी है, लेकिन अफसोस कि आपकी आवाज हम वापस नहीं ला सकते। अरे नहीं नहीं साहब, आ सकता है, आवाज आ सकता है वापस। हमारे पास वो ऐसा पान है जिसको के खाते ही जो है आवाज एकदम आ सकता है। बड़ा आदमी हो, 6 महीने से ये पुड़िया पान की लेके जेब में घूम रहे हो। अगर तुमने ये पुड़िया पहले खिला दी होती पान की इनको, तो आज ये केस ही ना होता। हम ये पान खाकर देखते हैं। हमने हर तरीके का इलाज किया है, दवाइयाँ खाई हैं, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये पान भी खाकर देख लेते हैं कि क्या फायदा होता है। या अल्लाह, मेरी आवाज वापस आ गई। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखा, आप मेरे बेचारे क्लाइंट पे इल्जाम लगा रही थी, इसका पान खा के आपकी आवाज वापस आई है। से थैंक यू टू हिम। अरे दोस्त पनवाड़ी, हमें भी एक पान खिला दो यार, हम हमारी आवाज को जरा सुरीली बनाना चाहते हैं। हाँ हाँ देंगे ना साहब, जरूर दो। है। मिलॉर्ड, दिस इज फॉर यू। क्या है चंदा रानी जी, तुम बचपन से हमें गाने का बहुत शौक है। एक बार ये आवाज सुरीली हो जाए, फिर देखिए इस आवाज का जादू। गा के सुनाऊं? हाँ हाँ मिलॉर्ड। लगता है असर हो रहा है। हाँ हाँ। लूटे कोई